नमस्कार, आप देख रहे हो सच का सामना राजस्थान। लगातार हमें आपको जो जाट राष्ट्रीय शताब्दी सम्मेलन मनाया जा रहा है सुबह से चल रहा है और हम लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों से चर्चा कर रहे हैं कि 100 सालों में जाट समाज में क्या सुधार हुआ, क्या सुधार नहीं हुआ, क्या सुधार करने की जरूरत है। अब हमारे साथ अंकल जी मौजूद है, इनसे हम चर्चा करेंगे, इनसे बातचीत करेंगे कि जाट समाज में 100 साल में क्या तो सुधार हुआ और क्या सुधार करना चाहिए, क्या कमियां हैं, उन कमियों को कैसे पूरी होगी, उन कमियों को कैसे सुधारा जाएगा। थैंक यू। सच का सामना को मैं बहुत अभिवादन करता हूं कि वो हमारी बात को, हमारी व्यथा को, हमारे समाज में जो संकट है, परेशानी है, उसको लोगों के सामने रखते हैं। लोग उनको देख करके काफ़ी अपने आप में इम्प्रूवमेंट करते हैं। आज मेरा सौभाग्य है कि 9 नवंबर को पुष्कर राज तीर्थ में यहाँ पर जो अपना राष्ट्रीय जाट शताब्दी सम्मेलन का जो आयोजन 100 साल के बाद में हो रहा है, हम अपने आप को बहुत बड़े भाग्यशाली मानते हैं कि 100 साल पहले जो महान शख्सियत जो हर समाज के व्यक्ति थे, उनके अंदर खासकर कर्षक समाज के थे, जाट समाज के भी थे, अन्य भी थे। यहाँ पर महाराजा सूरजमल ने भी अपनी एक बहुत बड़ी धर्मस्थली जो ये बूढ़ा अपना तीर्थ स्थल है, यहाँ पर एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन भी किया था। जो 100 साल पहले यहाँ पर जो सभा का आयोजन हुआ था, उसके अंदर सामंतवाद का बोल चला था, अराजकता थी, शांति नहीं थी, हर आदमी अपनी कमाई का हिस्सा पेट भर के खा नहीं पाता था। हमारा समाज कर्षक समाज और कर्षक समाज के सहयोगी जो दल है, जाट है, हीर है, गुजर है, यादव है, मेघवाल है, सभी जातियां मतलब काफ़ी दुखी थी। उनमें हमारे समाज में उस दुख की घड़ी के अंदर भगवान ने ऐसे परिंदे, ऐसे शख्सियत और ऐसे महान व्यक्तियों को जन्म दे करके इस राजस्थान की धरा पर अवतरित किए, जो हमारा उन्होंने उद्धार किया। 100 साल पहले जो महान शख्सियत थे सर चौधरी छोटूराम। सर चौधरी छोटूराम एक साधारण गरीब परिवार से थे और उनका सानिध्य सेठ छादूराम लांबा जो चौधरी हिसार के रहने वाले थे, उनका सानिध्य मिला। उनके सहयोग से उन्होंने वकालत की, ला की, फिर उन्होंने मतलब देश की आज़ादी में भी कूद पड़े थे और कर्षक समाज और जाट समाज को अग्रसर और आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा योगदान किया था। इसी को लेकर आज ही के दिन 100 साल पहले यहाँ पर पुष्कर के अंदर मतलब एक बहुत बड़ी महान सभा का आयोजन किया गया था। उस सभा के अंदर बहुत बड़े बड़े व्यक्ति, राजा महाराजा भी थे। उनमें महाराजा किशन सिंह भरतपुर के महाराजा थे, चौधरी छोटूराम थे, लांबा थे, जो किसान केसरी मारवाड़ के जो महान व्यक्ति थे, जिनको किसान केसरी कहा जाता है, वो भी थे और अनेक दूसरे समाज के लोग भी इसके अंदर शामिल हुए थे। उस 100 साल की उस उम्मीद को वो जो लोग यहाँ पर आए थे, उनकी बातों को हम आज याद करके पुनः वो एक अभिलाषा और इच्छा और समाज के प्रति जो हमारी श्रद्धा, आस्था और समाज को जो सुधार के लिए हम प्रयत्न करें, उस भावना को लेकर के हम यहाँ पर आए हैं। इन जो महान व्यक्ति जो पूरे उत्तरी भारत से यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, जो समाज के अंदर कई बुराइयां हैं, हमें शिक्षा ग्रहण करनी है, गलत जो बुराइयों में नहीं पड़ना है, अच्छे और जो सहयोगी दूसरे कर्षक समुदाय से जुड़े हुए हैं, उनके बारे में कोऑपरेटिव संगठन से आपस में तालमेल रख करके सबका सहयोग करना है। गंदी आदतें, चोरी करना, दारू पीना, शराब का नशा है, इनका उन्मूलन के लिए खासकर यहाँ गाइडेंस और मोटिवेशन मिल रहा है। जो यहाँ से आए हुए उत्तरी भारत से सभी जाट सरदारी है, वो शायद इस बात को समझ रही होगी कि हम यहाँ पर 100 साल के बाद में उन 100 साल पहले जो यहाँ पर महान शख्सियत ने अपनी बातें कही थी, उन बातों को हम आज भी उनको याद रखना है। 100 साल जब जो ही यहाँ पर ये चीज़ का ऐलान हुआ था, तो मैंने काफ़ी लोगों से संपर्क किया कि हमें 100 साल के बाद में पुनः एक ऐसा मौका मिल रहा है और मैं इस तीर्थ नगरी पुष्कर में आकर के इस राष्ट्रीय जाट शताब्दी सम्मेलन जो 100 साल में के बाद में यहाँ पर हो रहा है, उसमें मैं जो शामिल हुआ हूँ, अपने आप को बहुत बड़ा कर्तार्थ और बहुत बड़ा मतलब धन्य मानता हूँ कि दोबारा ये 100 साल नहीं आएंगे। वो जो व्यक्ति समाज के प्रति वफादार थे, जो व्यक्ति समाज के प्रति पूरे ड्यूटीफुल थे, वही व्यक्ति आए हैं। उनको अपनी कुछ यहाँ से जो बातें हैं उन महान लोगों की सुन करके आने वाली पीढ़ी को बताएंगे कि हम 100 साल पहले हुई थी, उसके अंदर
हमारे पूर्वज थे। 100 साल में पुनः फिर जब ये सम्मेलन हुआ है, उस सम्मेलन के अंदर हम उपस्थित होकर के बहुत बड़ी जो हमने एक उपलब्धि हासिल की है। हम आने वाली पीढ़ी को ये संदेश देंगे कि हम जो पुष्कर के अंदर 100 साल के बाद में जो सम्मेलन हुआ था उसमें हम शामिल हुए थे। हमें लगता है कि हमारी आने वाली 100 पीढ़ी के बाद में मैं मेरे पोते पड़पोते परपोत्र को बताऊंगा कि मैं पुष्कर के अंदर जो यहाँ पर जो राष्ट्रीय जाट शताब्दी सम्मेलन हुआ था उसमें मैंने भाग लिया था। मैं अपने आप को बहुत धन्य मानता हूँ और यहाँ से जो भी व्यक्ति आए हैं वो एक अच्छा ही लेकर के जाए, समाज के अंदर एक मतलब बुराइयों का उन्मूलन हो और विकास करे, हम मतलब पढ़ाई लिखाई करे, आगे बढ़े, इस चीज को लेकर है। कहने के लिए बहुत कुछ है और भी ये सच का सामना मेरे को जो ये बात पूछ रहे हैं इनका मैं बड़ा आभारी हूँ। मेरे से जो भी कोई क्वेश्चन आप और पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। एक नई चीज देखने मिल रही है कि हर जगह जहाँ कोई प्रोग्राम हुए मंच लग्या करे, कुर्सी लग्या करे, मान सम्मान करे, माड़ा पिरावे, मगर वो एक अलग देखने मिल रही है कि मंच को नहीं, मंच के सामने सबके लिए बराबर है, मंच पर सिर्फ वक्ता मौजूद है। एक नई चीज मिली है। बिल्कुल ठीक किया ये मंच और ये क्या है, चमचागिरी का एक अड्डा होता है, थोता दिखावा होता है। यहाँ पर सारे एक सारे यहाँ एमएलए एमपी आईपीएस आईएएस रिटायर्ड सारे हैं, वो सब बराबर है हमारे लिए। ये सब हम सब स्वयं सेवक है, सब ने अपनी व्यवस्था की है और कुछ एक व्यक्तियों ने अपनी कुर्बानी देकर के खास करके साउथ इंडिया के अंदर रहने वाले वो व्यक्ति भी इसके ऊपर एक्सपेंडिचर किया है। और ये जो इसी तरीके से सादगी तरीके से होता है, आपने देखा जी राजनीतिक मंच है वो अननेसेसरी उसकी चमचागिरी दिखावा और उसको माला पहनाओ, उसको बुलाओ, उसकी चमचागिरी को यहाँ नहीं है। ये कर्षक समाज की एक ये अच्छा ही है कि वो सबको बराबर समझते हैं, सबको अपने अपने दिल से लगा के रखते हैं। जो इससे समकक्ष जितने भी कौम है उनका सबका विकास चाहते हैं। ये हमारी भावना ही ऐसी है क्योंकि ये जो कर्षक समाज है, जाट समाज है, ये उत्तरी भारत की एक नींव है। जिस तरीके से एक बिल्डिंग के नीचे जो नींव भरी जाती है उस तरीके से इनकी सोच है। तो ये इनके लिए मैं अपने आप को बहुत बड़ा गौरवशाली और गौरवान्वित मानता हूँ कि मेरे को ऐसे राष्ट्रीय जाट शताब्दी सम्मेलन जो 100 साल बाद में हुआ है उसमें शामिल होने के लिए मैं अपने आप को बहुत करताट मान जाएंगे। रिटर्न में कुछ यहाँ पर लिखा जाएगा, मैन्युस्क्रिप्ट जो लोगों को बताया जाएगा, बाद में सोशल मीडिया के थ्रू ये लोगों को मोटिवेट किया जाएगी कि हम यहाँ आए तो कुछ लेके आए। हम कोई समाज की बड़ाई दिखावा और ढोंग की बातें नहीं है। यहाँ पर वास्तविक जो चीजें हैं उसके अंदर जो जिनके मन में दिल में थोड़ी बहुत सहानुभूति वही लोग यहाँ पर पधारे हैं और ऐसा आयोजन दोबारा नहीं मिलेगा। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि 100 साल बाद में पुनः ये जो आपका राष्ट्रीय जाट शताब्दी सम्मेलन हुआ है भाग्यशाली है। और मैं इसके ये सच का सामना है। मैं सूबेदार मेजर रामेश्वर लाल शेषमा उड़ील चारणवास जिला नागौर का रहने वाला हूँ और मैं इस सच सामना को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि लोगों की भावनाओं को बहुत आगे बढ़ाए। बिल्कुल बिल्कुल सारी जानकारी देनी आप सबसे निवेदन है, लगातार वीडियो शेयर करता रहिए और देखता रहिए सच का सामना राजस्थान। जय हिंद जय भारत।